हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम एक पैंडेमिक से गुज़र रहे हैं या एक हम महामारी से गुज़र रहे हैं। और एक नागरिक के हिसाब से हम सबकी ये सबसे बड़ा ध्येय है कि हम ग्रोसरी स्टोर या कोई भी ज़रूरी चीज़ लेने जाने के लिए कम से कम जाएं, और जब जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पूरा पालन करें। इसकी वजह से हम लोगों ने अब इस बार 2 महीने का सारा ज़रूरी सामान मंगा के रख लिया है, क्योंकि कभी भी किसी भी समय कोई भी जगह कंटेनमेंट ज़ोन हो सकती है। और क्योंकि हम लोग एक हॉट स्पॉट में हैं तो ये कभी भी हो सकता है। इसके लिए हमने 2 महीने का राशन थोड़ा थोड़ा करके 2-3 बार में, कभी मॉल से, कभी किराने की दुकान से, और कभी ई रिटेलर के थ्रू मंगा के रख लिया है। इन सबको हमने अच्छे से सैनिटाइज़ किया है। हमने सैनिटाइज़ करने के 2 स्टेप्स इसमें फ़ॉलो किए हैं, वो मैं आपको अपने अगले वीडियोज़ में बताऊंगी कि मैंने ग्रॉसरीज़ को कैसे सैनिटाइज़ करके घर में स्टोर किया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ये 2 महीने के राशन में क्या क्या ज़रूरी चीज़ें खरीदी हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने ये 10 किलो आटे का पैकेट ख़रीदा है, क्योंकि इससे कभी कभी अब हम बाहर तो कहीं खाने जाते नहीं हैं, तो थोड़ा बहुत नाश्ता, थोड़ा बहुत कुछ रिफ़्रेशमेंट वगैरह बनाना पड़ता है, तो आटा ज़्यादा यूज़ होता है। इसके बाद में मैंने ये 7 किलो चावल मंगा के रखा है। इस 7 किलो चावल में मैं कभी एक टाइम हम लोग इस समय चावल खा रहे हैं, एक टाइम हम लोग इस समय रोटी खाते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा राशन को सेव कर सकें। तो हम दोनों चीज़ें एक साथ नहीं बना रहे हैं। और इसके अलावा चकली या फिर कोई भी चावल से रिलेटेड पीस करके, जैसे इडली वगैरह बनाना होता है, तो भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमने ये 6 किलो जो है वो चीनी मंगा करके रखी है, जिसमें 1 किलो चीनी जो है वो ऑर्गेनिक चीनी है या ब्राउन शुगर है, जिसको हम चाय के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमने ये 3 किलो तुअर दाल मंगा के रखी है। हमारे यहाँ तुअर दाल ज़्यादा खाई जाती है। इसके अलावा ये सांभर और गुजराती दाल में भी यूज़ होती है। मैंने 1 किलो उड़द दाल का पैकेट और 1 किलो मूंग दाल का पैकेट मंगा करके रखा है, क्योंकि ये वड़े बनाने के, इडली बनाने के काम में आता है। उसके अलावा 1 किलो छोले का पैकेट मंगा करके मैंने रखा हुआ है यहाँ पर। तो ये छोले हम लोग, ताकि जब सब्जियाँ ना मिले या टमाटर अवेलेबल ना हो या कुछ ना हो या हम बाहर ना जा सके किसी भी वजह से, तो हम इसको यूज़ कर सके। उसके अलावा हमने काले चने को भी 1 किलो मंगाया है, क्योंकि सुबह में जैसे अभी हमें ब्रेड वगैरह नहीं मिलती है, या फिर हमको कोई कभी सूजी कम है या कुछ है, तो हम ये उबाल करके सुबह में स्प्राउट्स बना के खा सके। इसके अलावा मैंने आधा किलो राजमा मंगाया है। राजमा के लिए वही है, अगर सब्ज़ी अवेलेबल ना हो तो हम कर सकते हैं। उसके अलावा ये बेसन का पैकेट है, जो मैंने यहाँ के पास के ग्रोसरी वाले काका से मंगा लिया था। जिस दिन लॉकडाउन हो रहा था उस दिन उनके पास बहुत सामान नहीं था, तो मैं जल्दी में ये सामान बेसन का एक ये पैकेट लेकर के आई थी। उसके अलावा ये 1 किलो फुल मूंग है, या जो साबुत मूंग जिसे आप कह सकते हैं, और ये आधा किलो हमारी चिल्टी, या जो कहते हैं स्प्लिट मूंग है। ये हम लोग 1.5 किलो जितनी ले आए थे, ताकि क्योंकि हम लोग प्योर वेजिटेरियन हैं, तो हम लोग मूंग या स्प्राउट की तरह इसको ज़्यादा खाते हैं। इसके अलावा मैंने 1 किलो सेवई का पैकेट मंगाया था। ये सेवई खीर के लिए, या फिर उपमा बनाने के लिए, या फिर कोई चाइनीज़ तरीके से बनाने के लिए। नूडल्स नहीं है, क्योंकि नूडल्स मिल नहीं रहे हैं, तो उसके लिए मंगाया था। 1 किलो मूंगफली मंगाई थी, क्योंकि नमकीन बनाने में, नमकीन में ऐड करने में, मुरमुरे तल के डालने में, उसके लिए काम में आ जाएगी। और 1 किलो ब्राउन राइस मंगाया था। ये मेरे पास पहले से पड़ा था, ये यूज़ नहीं हुआ था, क्योंकि जनवरी और फरवरी में हमने ये मंगा के रखा था। 1 किलो तब का बचा हुआ था। उसके बाद में मैंने ये 1.5 किलो हमने ये चाय का पैकेट मंगा करके रखा हुआ है। इसमें हमें 500 ग्राम और 250 ग्राम ही ताजमहल चाय मिली। हम लोग अक्सर से ताजमहल ज़्यादा पीते हैं, और ये आधा किलो हमको रेड लेबल का मिला, तो हम लोगों ने 750 ग्राम चाय रखी है। और थोड़ा सा एक छोटा सा कॉफ़ी का पैकेट भी बाकी है, तो उसको भी हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो चाय और कॉफ़ी का काम हो जाएगा हम लोगों के लिए। फिर उसके बाद में ये हमारा एक तो बेसन 1 किलो बेसन और 1 किलो मैदा बना के रखा है। घर में नाश्ता बनाने के लिए, समोसे वगैरह बनाने के लिए, पकोड़े बनाने के लिए मैंने 1-1 किलो मंगा करके रखा है, जो 2 महीने में हमारा काम में आएगा। ये 1 किलो सरसों का तेल है, कच्ची घानी। हम लोग सरसों का तेल भी खाते हैं। इट इज़ गुड, वेरी गुड फॉर योर हार्ट।
सो यू कैन वी यूज़ इट ऑफन एंड यू कैन यूज़ इट टू। उसके अलावा 3 किलो मैंने दुकान में 3 किलो रिफ़ाइंड ऑयल था, तो मैंने 3 किलो रिफ़ाइंड ऑयल, एक जन को 3 किलो ही दे रहे हैं तो 3 किलो रिफ़ाइंड ऑयल मंगा करके मैंने लिया। ये कोई भी चीज़ तलने के, पूरी तलने के, कुछ भी तलने के काम में आता है। तो ये हम 2 महीने के लिए हमने ये इसको स्टोर करके रखा है। उसके अलावा मेरे पास 1 किलो सूजी है, जो कि मुझे हलवे में बनाने में या सूजी का केक बनाना है या फिर उपमा बनाना है तो थोड़ा थोड़ा करके वो यूज़ हो जाएगी। उसके अलावा ये 1 किलो दलिया है जो सुबह में हम नाश्ते में खा सकते हैं, और ये 2 किलो पोहा है। पोहा हमारे यहाँ ज़्यादा बनता है। उसके अलावा पोहा के कटलेट वगैरह, क्योंकि अब बाहर का नाश्ता नहीं आएगा तो हमें घर में बनाना है, तो उसके लिए मैंने मंगा के रखा था। और ये 2 किलो घी है। इसमें 1 किलो हमारे यहाँ भगवान के लिए यूज़ होगा और 1 किलो हम लोग खाने में यूज़ करेंगे। बिस्किट्स कुछ अवेलेबल नहीं थे, केवल मारी बिस्किट थे, तो 2 पैकेट बिस्किट है। तो ये हमारे 2-2 3-3 करके तो कम से कम 10-15 दिन एक पैकेट चल जाएगा। ये नमक का पैकेट है, एज़ यूजुअल ज़रूरी चीज़ है। ये गुड़ की एक डलिया मैंने मंगा ली थी, तो अगर लड्डू बांधने हैं या चाशनी बनानी है या कुछ भी करना है तो उसके काम में आएगा। और सब्जी ना मिले तो उसके लिए न्यूट्रेला मंगाया था, तो न्यूट्रेला का एक पैकेट है। उसके अलावा मैंने एक ये मैगी मंगा करके रखा है। ये बहुत मुश्किल से मिला है, ये अभी मिला है लॉकडाउन के 15-20 दिन बाद में, पर मैंने मंगा लिया है। और ये हम लोग चाइनीज़ नूडल की तरह इसको यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा मैंने एक ये मेयोनीज़ का भी छोटा पैकेट मिल गया था, इसको मंगा लिया था। और ये सैंडविचेस वगैरह बनाने के, क्योंकि ब्रेड तो अभी नहीं मिल रही है, तो पास्ता वगैरह में डालने के काम में आ जाता है। ये मैंने किचन किंग मसाला और सांभर मसाला मंगा करके रखा था, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। इसके अलावा मुझे छोटे पैकेट तो नहीं मिले थे मसालों के, तो राई, जीरा, अजवाइन, हींग और ये हल्दी और धनिया और मिर्ची के बड़े पैकेट मिले, तो मैं ले आई थी। उसके अलावा अमचूर पाउडर मैं ले आई थी, ये मुझे अभी मिला है, जब लॉकडाउन थोड़ा सा रिलीज़ हुआ तो ये मैं ले आई थी। इसके अलावा इस बार एक ये बहुत गर्मियाँ आ गई थी तो यहाँ पे शरबत वगैरह नहीं मिल रहा है, तो एक ये स्लाइस का एक स्लाइस की बॉटल मेरे बेटे को बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ये 1 लीटर का मिला तो मैं एक ये ले आई। और ये सॉस की बॉटल है, ये जैम है। इसके अलावा शरबत वगैरह कुछ नहीं मिल रहे हैं, तो एक ये टैंग का 30 रुपये का पैकेट मिला था तो मैं ये ले आई थी। और एक छोटी चॉकलेट्स का पैकेट है। हम चॉकलेट्स वगैरह ज़्यादा खाते नहीं हैं, पर कभी कभार इच्छा हो जाती है, तो इसलिए हमने ये चॉकलेट का छोटा पैकेट मंगाया था। यहाँ नींबू नहीं मिल रहे हैं, इसलिए मैंने नींबू का रस मंगाया है, क्योंकि वो पनीर वगैरह, पनीर फाड़ने के लिए और उपमा पोहा में डालने के लिए इसलिए आता है। ये शहद के 2 डब्बे हैं छोटे छोटे से, पातंजलि का स्टोर खुला था तो मैंने ये उससे मंगा लिया था। ये आजकल हम लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दूध में और पानी वगैरह में डाल करके पी रहे हैं, तो इसलिए शहद मंगाई मैंने। उसके अलावा ये मॉइस्चराइजिंग लोशन है, ये छोटा ही डब्बा मिला, इसका यहाँ पे बड़ा कुछ मिला नहीं है। और ये शैम्पू का बड़ा पैकेट ही मिला है, ये वाला ब्रांड हम यूज़ नहीं करते हैं, पर इस बार यही मिला, ठीक है चला लेंगे। उसके अलावा ये 2 डेटॉल के फ्लोर क्लीनर हैं, तो ये मेरे पहले से पड़े हुए थे तो मैंने इनको भी स्टोर करके रखा है। अगर पैंडेमिक ज़्यादा बढ़ती है तो बाहर ये दूध के डब्बे पे और हमारा जो दूध का थैला हम लोग बाहर लटकाते हैं उसके ऊपर डालने वगैरह के काम में आएगा, तो इसलिए रखा था। एक ये छोटा वाला डब्बा मिला फ्लोर क्लीनर का, नीम का है ये, तो मैंने एक ये ऑर्गेनिक मंगाया था, तो एक ये है। इसके अलावा एक ये डेटॉल वाला हैंड वॉश पहले से था। ये 2 लाइफ बॉय के हैंड वॉशेस मैंने अभी मंगा करके रखे हैं। बार बार हम लोग हैंड वॉश कर रहे हैं तो बहुत हैंड वॉश यूज़ हो रहा है, तो उसके लिए ये स्टॉक करना बहुत ज़रूरी था, तो ये मैंने मंगा करके रखा। ये डिटर्जेंट का है, डिटर्जेंट के मुझे बड़े पैकिंग मिली तो मैंने 2 मंगा लिए। और ये कचरे की पॉलीथिन है, ये डिस्पोजेबल एंड डिग्रेडेबल वाली कचरे पॉलीथिन है, तो मैंने वो मंगा करके रखी है। उसके अलावा साबुन में मुझे सिर्फ पतंजलि वाले साबुन मिले 10-10 15-15 रुपए वाले, तो वो मैंने मंगा करके रखे हैं। और बर्तन धोने के लिए ये वाला पतंजलि डिशवॉश बार मिला, तो मैंने ये मंगा के रख लिया। इसके अलावा 2 महीने के लिए 2 कोलगेट और एक छोटा कोलगेट उसके साथ फ्री आया है। इसके अलावा मैंने ये बेबी वाइप्स मंगा के रखे हैं, ये सैनिटाइज़ करने के काम में बहुत आते हैं, अगर नॉब वगैरह साफ़ करनी हो या कुछ करना हो उसके लिए। तो ये इसमें थोड़ा सा सेवलॉन या डेटॉल लगा ले तो आप अपना फ़ोन साफ़ कर सकते हैं, या अपना फ्लोर या फिर कोई भी चीज़ टेबल साफ़ कर सकते हैं। ये बेबी सोप्स हैं 2,
ये यूज़ होने थे। इस समय बेबी वॉश, शैम्पू वगैरह कुछ मिल नहीं रहा है, ये 2 ही सोप्स मिले हैं तो मैंने ये मंगा लिए थे। इसके अलावा मैं जो आपको मेन चीज़ दिखाती हूँ वो है बटर और चीज़। ये दोनों इस बार मिल गए हैं, हमारे दूध वाले ने डिलीवरी कर दी है। और ये इनके पैकेट्स हम बाहर ही निकाल के फेंक देते हैं और अंदर बिना टच किए हुए डब्बे में डाल देते हैं, ताकि जो अगर कोई वायरस वगैरह हो तो वो घर में ना आए या फ्रिज में ना आए। इसके अलावा यहाँ पर कभी भी दूध की डिलीवरी रोकी जा सकती है सुरक्षा कारणों से, तो इसलिए मैंने ये 6 डब्बे जो दूध के हैं, तो ये 6 डब्बे मैंने पहले से मंगा के रखे हुए हैं दूध के, ताकि अगर दूध बंद हो तो हम एटलीस्ट मेरे बेटे को दूध 1 कप दूध और दिन में 1 कप चाय या कॉफ़ी बना करके पी सकें। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है दोस्तों वो है पानी। अगर पानी, मेरे पास पानी का फ़िल्टर है इस समय, पर अगर वो किसी भी वजह से ख़राब होता है तो छोटी बॉटलें जो हैं वो मेरे बेटे के लिए और बड़ी 12 बॉटलें, क्योंकि हम किसी को अंदर नहीं बुला सकते हैं इस समय। और इस समय जो है कोई इलेक्ट्रीशियन या फ़िल्टर सही करने वाले कोई लोग अवेलेबल हैं भी नहीं, तो इसलिए ये हमने पहले से करके रखा है ताकि हम इसको जब भी ज़रूरत पड़े तो हम इसको यूज़ कर सकें। तो फ्रेंड्स, वो ग्रॉसरी है जो हमने 2 महीने के लिए बचा करके रखी है या हमने स्टोर करके रखी है। आशा है आप सब लोग भी सेफ़ होंगे, अपने घरों में होंगे और हमारी गवर्नमेंट का और हमारे जो देश का की सहायता कर रहे होंगे घर में रह कर के। स्टे एट होम, स्टे सेफ। सॉरी फॉर अ बिट ऑफ हैंडशेक, बट ऑल द बेस्ट एंड गुड विशेस। थैंक यू।